बोला कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, केवल हमारे विचार ही उन्हें अच्छा या बुरा करते हैं। और बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बोला सोचो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, और सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, मुस्कुराते रहो तो बड़ी आसान है जिंदगी। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो बहुत दिन हो गए, आज एक छोटी सी अपडेट है जेबीटी की। थोड़ी सी हम संक्षिप्त में पॉजिटिव डिस्कस करेंगे कि आखिर कितना समय और लगेगा हमारा जेबीटी जो रिजल्ट है वो आने में। डीवी का जो प्रोसीजर है, जो डीवी की प्रक्रिया है, वो कब तक स्टार्ट होगी, तो उसी पर हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देखो, इस पर दो केस लगे थे। एक तो वो केस है, वो तो लगभग कॉमन सा ही केस हो गया, वो तो रिजर्वेशन का जो केस है कि भाई फर्स्ट स्टेज पर रिजर्वेशन दिया जाए या फाइनल स्तर पर दिया जाए। ठीक है। एक छोटा सा, दो केस थे इस पर। एक छोटा सा केस और था, वो उसका मेरे ख्याल से जो जेवीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है 2 साल की, जो एलिमेंट्री डिप्लोमा होता है, जेवीटी का कोर्स होता है 2 साल का, जो एनसीटीई द्वारा अप्रूव किया जाता है। ठीक है। तो ऐसा एक एक अधिसूचना बनी आई थी कि 2012 में, कि कोर्ट ने स्पेशल 2 साल का जिसके पास एनसीटीई द्वारा अप्रूव किया गया अगर डिप्लोमा है, वही कंसिडर किया जाएगा। तो एक ऐसा मामला था, मेरे ख्याल से ईएसएम कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन का था ये, कि जिनका डिप्लोमा 2 साल का नहीं था, इसलिए उन्होंने केस किया था। तो वो केस तो सिरे से खारिज कर दिया गया है, क्योंकि स्पेशल कोर्ट ने पहले ही ऑलरेडी 2012 में बता दिया था कि आपका जो डिप्लोमा है वो 2 साल का होना चाहिए। अब जो सेकंड केस है वो रिजर्वेशन का है। क्योंकि वो रिजर्वेशन का जो मामला है ईडब्ल्यूएस का है, जैसे आप सभी को पता है, जब आपने जेवीटी का डिप्लोमा किया है, आपने मैक्सिमम एग्जाम दिए हैं टीचिंग लेवल के अध्यापक बनने की, आपकी आप भावी अध्यापक हैं, तो आपको पता है कि जो रिजर्वेशन का जो केस होता है, उसकी डेट चूंकि 25 जुलाई है, मेरे ख्याल से 25 है या 20 है, शायद 25 जुलाई है। तो उसमें वो केस क्या बनता है कि वो केस तो ये है कि भाई एचएसएससी और एचपीएससी दोनों ने क्या किया कि जो रिजर्वेशन का फायदा है वो फाइनल स्टेज पे दिया जाएगा। क्योंकि पहले जो है पहले वो प्री में तो सभी को बराबर माना जाता था, लेकिन जो वो एचपीएससी वाला जो मैथ वाला जो केस है, उसके बाद से सभी भर्तियां प्रभावित हो रही हैं। लगभग सभी भर्तियों पर केसेस चल रहे हैं। तो जेवीटी भी इसके लपेटे में आ गया कि जबकि जेवीटी जो है, जेवीटी का जो आपका एग्जाम है, जेवीटी का जो आपका एग्जाम है, वो वन सिटिंग एग्जाम था, केवल वन टायर एग्जाम था। उसमें उसमें प्री और फाइनल तो कुछ है ही ना, क्योंकि केवल एक ही लिस्ट बननी थी फाइनल। अभी तो डीबी होगा। ठीक है। डीबी होने के बाद में केवल एक ही लिस्ट बननी है फाइनल स्टेज पे, उनको सभी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये कहीं न कहीं ईडब्ल्यूएस का जो मामला है वो यहाँ अटक गया। हालांकि ये बेबुनियाद है, मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह का कोई मामला है। क्योंकि इस तरह का मामला इसलिए नहीं है कि एक दिन तो एग्जाम हुआ था, उसके बाद डीवी के 2.5 या 3 गुना की जो आपकी डीवी की लिस्ट आई थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में, जो भी आपका रिजल्ट होना था वो फाइनल एक दिन का रिजल्ट है, एक वन टाइम रिजल्ट है। तो वो जो वन टाइम रिजल्ट है उसमें जाहिर सी बात है, कैटेगरी के यदि कट ऑफ जनरल के बराबर है तो उनको तो जनरल में काउंट किया जाएगा और कैटेगरी को फायदा होगा, 1-2 नंबर ऊपर जाएंगे बच्चे। लेकिन यहाँ यदि मैं बात करूं, आपकी बात करूं, तो जो भी आपकी डेट 25 जुलाई है, लगभग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये सॉर्ट आउट हो जाएगी और आपकी जो डीवी की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि अभी हाल ही में बात हुई थी मेवात में, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम स्तर पर अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो ये काम बहुत जल्दी निपटेगा। अब 25 जुलाई जब भी आपकी डेट है, एक ये मामला है, तो ये रिजर्वेशन का जो मामला है इसमें बहुत ठोस तर्क पेश किए जाएंगे और आपका जो ये सॉर्ट आउट होने के बाद में। अच्छा, यहाँ देखो डीवी जो है, डीवी डीवी की जो 2.5 गुना की लिस्ट है मान लीजिए, तो यहाँ स्पेशल आपने देखा होगा उसमें लिखा हुआ था कि आवश्यक कैंडिडेट के न आने से पहुंचने से, यदि आवश्यक कैंडिडेट नहीं पहुंचते हैं, और जाहिर सी बात है वो नहीं पहुंचेंगे क्योंकि एब्सेंट रहेंगे, वो कारण भी आपको पता है। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की भर्ती हो चुकी है, उसके बाद केवीएस की वेटिंग आ चुकी है, टीजीटी की जो पुरानी जो भर्तियां हैं, 2-3 सब्जेक्ट हैं इंग्लिश संस्कृत, उनकी वेटिंग लिस्ट, संस्कृत की तो शायद 2 बार वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। उसके बाद 24,000 का जो सी ग्रुप का रिजल्ट आया था, उन बच्चों ने भी जेबीटी का एग्जाम दिया था, तो उनका भी सिलेक्शन हो चुका है, इधर लोकल में यही रहेंगे वो। उसके बाद में बात करें तो 2 पीजीटी की भर्तियां हो चुकी हैं, टीजीटी की भर्ती हो चुकी है। ठीक है। तो और डीवी की क्या कट ऑफ आपने खुद देख ली होगी, डीवी की कट ऑफ क्या है। तो संभवतः जब डीवी की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो यहाँ बहुत से कैंडिडेट है, लॉट ऑफ नंबर जो कैंडिडेट हैं, जब absent रहेंगे तो जाहिर सी बात आपकी डीवी की लिस्ट एक और आएगी, जो 2-3 नंबर कट ऑफ जिसके नीचे हैं, उनको भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है।
तो ये कहीं ना कहीं मामला आपका 25 अगस्त तक, सॉरी जुलाई तक आपका लगभग ये मामला है, इसका निपटारा हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। हाँ, जो जायज कैंडिडेट हैं उनको भी अवसर दिया जाएगा, क्योंकि इसका मेरे ख्याल से तो एक समाधान तो यही होता है कि 1 या 2 या 3 गुना की आपकी जो डीवी की लिस्ट और निकाल दी जाए। ठीक है, तो इसमें बहुत से कैंडिडेट आपको अब्सेंट भी मिलेंगे। तो यहाँ लगभग ये सारी जो भी कंडीशन है, ये आपकी प्रॉब्लम जो है ये सॉर्ट आउट हो जाएगी, और आपकी डीवी जो है 25 जुलाई के बाद में संभवतः आपकी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं विद्यालय है जहाँ अध्यापकों की आवश्यकता है, और बच्चे यदि सफ़र कर रहे हैं तो मेवात, वैसे मेवात में उसकी लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है वैसे ही कम है, तो कम है, तो वहाँ बच्चे अधिक है, अध्यापक कम है। तो ये जो आपका है, इस पर बहुत ज़्यादा वार्तालाप होते हैं, मंथन विचार विमर्श बातें चलती हैं कि बहुत जल्दी इसको निपटाया जाएगा और आपकी जो डीवी की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब यदि मैं बात करूं, देखो इस मामले से, इस कोर्ट केस मामले से मेरे ख्याल से फाइनल जो आपकी कट ऑफ है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत टॉप स्कोरर जो बच्चे हैं, साथी हैं, वो लगभग आउट हो चुके हैं, आप खुद देखेंगे। तो जर्नल है, अगर बाय द वे रिजर्वेशन की बात करें कि भाई ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं या कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, वो यदि कट ऑफ के बराबर, जर्नल के कट ऑफ के बराबर आते हैं, तो उनको यदि जर्नल में कंसिडर किया जाए तो कहीं न कहीं उनको क्या बेनिफिट हो सकता है, जर्नल को क्या नुकसान हो सकता है। तो जर्नल की जो डीवी की आपकी कट ऑफ 70 पॉइंट कुछ है, तो मैं आपको बताता हूँ लगभग आपके जिस हिसाब से इसके पैरेलल में जितनी भर्तियां चली हुई है, पीजीटी है, केवीएस है, या फिर और सी ग्रुप की 24,000 का रिजल्ट है, या चंडीगढ़ शिक्षा विभाग है, या और भी बहुत सी ऐसी वेटिंग लिस्ट हैं, टीजीटी की है, अभी टीजीटी की वेटिंग लिस्ट भी आने वाली है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं, हरियाणा पुलिस की 1-2 वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होने वाली हैं, क्योंकि कुछ एक ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो यदि यहाँ से छोड़ के भी मेवात में जाएंगे, पर बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो लोकल की वजह से शायद मेवात में नहीं जाएंगे। तो वो होता क्या है वो आगे की बात है। तो जर्नल में फाइनल जो आपका सिलेक्शन है, जिसके फिलहाल डीवी में जर्नल में 70 पॉइंट है, तो 3 नंबर तक आपकी जो फाइनल लिस्ट में कट ऑफ बढ़ेगी, और ज्यादा करो तो 3 से 4, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, जिस हिसाब से पैरेलल की कंडीशन है। और ओबीसी हो गई, ईडब्ल्यूएस हो गई, तो इसमें जो है आपके लगभग, आपकी मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से 67 थी एक जगह तो। ठीक है, तो यहाँ आपके 2 से 3 नंबर आपके ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, जिसके फिलहाल डीवी में 2 नंबर और बढ़ा सकते हो आप, ज्यादा करो तो 3 नंबर, 2 से 3 नंबर आपकी फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसमें आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। क्योंकि इसके साथ मैंने कई बार बताया आपको, पैरेलल में बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं, जब अपर लेवल पे जब कैंडिडेट चला जाता है तो शायद वो मेवात में जाना मेरे ख्याल से कम पसंद करता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो लगभग बाकी कैटेगरीज में 2 से 3 नंबर ऊपर जाएगी, जर्नल में आपकी चूंकि रिजर्वेशन के कारण 3 से 4 नंबर ऊपर जाएगी। ये डेडलाइन है, लास्ट है। बाकी जनरल में मैं 3 कहूंगा, और कैटेगरी में मैं 2 नंबर कहूंगा। ठीक है, बाकी तीन, एक नंबर और ऊपर बढ़ जाए तो भी मैंने इसके लिए आपको पहले ही बता दिया कि 3 से 4, 2 से 3। तो अब 3-4 दिन हमारी लगातार मैराथन क्लास है। आज मैथ की, एडवांस मैथ की क्लास है, जो भी साथी सीईटी का एग्जाम दे रहा है, या फिर मैं कहूँ तो कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो अभी आज हमारी मैराथन एडवांस मैथ की है, कल हमारी इंग्लिश की बहुत अच्छी मैराथन है, और परसों हमारी हिंदी की बहुत अच्छी मैराथन है। और सैटरडे को हमारा मॉक टेस्ट रहेगा, कम से कम 6 से 7 घंटे का, जिसमें ऑल ओवर तीनों चारों सब्जेक्ट के आपके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो सभी साथी सादर आमंत्रित हैं। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।